आसमां का राजा होता है बास, पर्वतों को अपने शिखरों पे है नाज। उसी तरह विद्या के सर पे हुनर और सुंदरता का ताज। क्या बात है। अरे जो मर्जी खाओ पियो मोहतरमा, पूरा बिल मैं भरूंगा आज। पर फिलहाल तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। थैंक यू। नो नो सिद्धू जी। दो पल का साथ क्यों ना खुशी से भर दें। वाह, अगर अभी चौका मारा तुम छक्के मारे जा रहे हो, रुको ना। दो पल का साथ क्यों ना खुशी से भर दें। अगर तुम्हारी हाँ हो तो एक कप चाय ऑर्डर कर दें। अरे गुरु, चाय से नहीं बनेगी बात। और किससे? किससे? 5 स्टार में लंच कराओ तो शायद मैं आऊं आपके साथ। और भाभी का जो फोन बज रहा है वो भी तो उठाना चाहिए। वैसे कपिल, मेरे पास एक शायरी है। जी। सिद्धू जी से मिलके ना मेरा भी शौक चढ़ता है शायरी का। जी प्लीज। अर्ज किया है जी खड़काओ। यूं तो हजारों फूल है गुलिस्तान में। वाह, यूं तो हजारों फूल है गुलिस्तान में, पर भंवरे को मोहब्बत एक से होती है। वाकई पर आपका क्या कहना, आपकी तो शायरी हर हीरोइन के लिए होती है। इसीलिए कह रहा हूँ भाभी का फोन उठा लो। आज पिच पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तू रंग में भंग क्यों डाल रहा है? फोन बज रहा है, फोन उठाइए भाभी कौन का। बज रहा है आपका? अगर तेरी कजन वाइफ हो सकती है तो कजन भाभी भी तो हो सकती है। मतलब आपको भाभी याद ही नहीं है? नहीं 1990 वाला मैच याद है कि वो? अबे ओए! मैं देखो जी, देखो मैं पारी घोषित करता हूँ। सोनो जी, मैं विद्या को चाय पिलाने नहीं ले जाऊंगा। ओके। तू 1990 की बात नहीं करेगा। मैं पक्का, प्रॉमिस, डन। ओके, डील डन। आप अपने सिंहासन में विराजमान हो जाइए। अर्जुन रामपाल और विद्या बालन के लिए जोरदार तालियां। आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत वक्त के बाद हमें याद किया, क्यों? हैं? आप हमें याद नहीं करती, आप हमें भूल जाती हैं। वैसे मेरी फिल्म नहीं होती तो आप भी मुझे याद नहीं करते। सेम टू यू। पाजी, डर्टी पिक्चर के लिए विद्या जी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। हाँ। अर्जुन सर को रॉक ऑन के लिए, और सुजॉय घोष जो हैं जिन्होंने कहानी डायरेक्ट की पहली, हाँ। उनको बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। सर, ये प्रोड्यूसर की तरफ से कोई ऐसी शर्त थी कि सब नेशनल अवार्ड विनर ही काम करेंगे इस फिल्म में? फिलहाल तो सिर्फ एक शर्त थी जी। कि पेमेंट व्हाइट में हो। मार दिया नेले पे देला गुरु। क्या बात है, छाए हुए हैं मोदी जी। आपको पता है, आपकी वजह से बॉलीवुड में कहानियों की कमी आ गई है। क्यों? कहानी आपके पास, कहानी 2 आपके पास, हमारी अधूरी कहानी आपके पास। I mean, फिर लोगों के पास कहानी कहाँ बचेगी? और ऐसी कितनी कहानियां होंगी विद्या आपके पास? मेरे पास तो कहानियां ही कहानियां हैं। अच्छा। पर आपको मेरे पास कहानियां मिलेंगी, दूसरी एक्ट्रेसेस के पास किससे? ये तो और आपके पास किस किस से? फुल तैयारी के साथ आई है। By the way, the next one is different. Really? Yeah. कितनी लड़कियां? 6? नहीं 8? 12? आपको क्या लगता है, मतलब मेरी फिल्म में आती जाएंगी तो लड़कियां बढ़ती जाएंगी? और it's just a single heroine कहानी। Yeah. अच्छा, We have उसमें another- आप भी नहीं है? अब सीरियस हो गए? आपने कहा I mean single heroine with a dashing guy. तेरी बैंड बज रही है यार। आपको बड़ा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। तो इस फिल्म में अर्जुन आपको ढूंढते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा क्या कर देती हैं आप कि वो आपको ढूंढते फिर रहे हैं? मेरा जो किरदार है उस पे आरोप लगा है कि उसने किसी का किडनैपिंग किया है और मर्डर किया है। अच्छा। तो 101
शहरों की पुलिस उसके पीछे लगी है। वाह, डॉन से भी ज्यादा मुश्किल है, मतलब 12 मुल्कों की पुलिस लगी थी। नामुमकिन भी। अच्छा, इसका पहली कहानी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक सीक्वल नहीं है, ये एक Okay. फ्रैंचाइज है। बिल्कुल अलग लोग हैं, मतलब किरदार हैं, अलग जी, दुनिया है, अलग कहानी है। सिर्फ विद्या है जो सेम, विद्या सेम है मतलब। और सुजॉय है जो सेम है। सिर्फ फिल्म बंगाली में नहीं, हिंदी में। अच्छा अर्जुन पाजी, हीरोइन में आपकी फेवरेट कौन है? इनके फेवरेट्स आपकी नियत की तरह बदलती रहती है। मेरी नीयत बहुत अच्छी विद्या जी, मैं ऐसे बदनाम हो गया हूँ 500 के नोट की तरह, बाकी मैं बुरा नहीं हूँ। अच्छा, उसमें 500,000 का क्या दोष था? एक्चुअली 500,000 का नोट, तो कुछ नहीं किया था। किसी को वैसे बहुत ज्यादा दुख लगा है 1000 का नोट के बंद होने का? सिद्धू जी बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ठन पाल, मदन गोपाल। सिद्धू जी कहते मेरे को कोई दुख नहीं, भाड़ में गया 20-25 करोड़। देखो जी, मैं पहला बंदा देखा है जो 15 करोड़ टैक्स भरता है और दूसरे को कहता है 20-25 करोड़। ये बहुत अच्छी बात है, देशवासियों को टैक्स भरना चाहिए ताकि हमारे देश के आर्थिक हालात और सुधरें। लेकिन टैक्स भरना चाहिए, ट्वीट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि टैक्स भरें लेकिन ट्वीट ना करें। अच्छा, विद्या जी को गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ये सफाई अभियान को भी बड़ा प्रमोट करती हैं। आपको गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, हाँ। है ना? तो सफाई अभियान के साथ जुड़ी हुई है। डर्टी पिक्चर कैसे कर ली फिर आपने? अर्जुन भाई जी, जब आपने राजनीति में काम किया था, आपने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था पॉलिटिशियन का, और बड़े आप मजेदार लग रहे थे। अब अगर रियल लाइफ में पॉलिटिक्स आ जाएं तो आपको नहीं लगता कि संपूर्ण देश की सारी लड़कियों का वोट आप ही को मिलेगा? ना, मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता। अच्छा, आना ही नहीं चाहते? हाँ जी। अदरवाइज तो विरोधी पार्टियों की बेटियां भी आप ही को वोट देंगी। तो पापा बड़े साल हो गए आपको, आज अर्जुन का वोट है। हैंडसम मैन यार। क्या हो रहा है? अच्छा दादा, एक शूटिंग नाम की चीज होती है जिसमें कट भी बोलते हैं। थैंक यू, पर सो स्वीट, सो स्वीट। कैमरे हैं इधर। दादा टीवी Keep पे it आने का up, इतना don't शौक है edit. तेरे को? अच्छा अर्जुन, मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। आपको कुछ नहीं कहना है, आपको खाली, आपको पास 2 बोर्ड होंगे, हाँ या ना। तो आपने खाली एक खड़ा कर देना, हाँ, अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। ओके, तो ना भी यहाँ है, हाँ भी इधर है। ये अर्जुन जी के लिए, ये आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप दोनों के लिए। इट्स अ वेरी अगली क्वेश्चन बट इट हैपेंस। सबके सामने कान में या नाक में उंगली नहीं डाली। I don't know how to answer this. Yeah? Exactly. सबके सामने नाक में उंगली नहीं डाली। डालिए, हाँ, नहीं डाली। डालिए। मैं ऑनेस्ट हूँ। अच्छा, मैंने कल ही ना, हम जा रहे थे रोड पे, तो मैं ऑटो में एक लड़की देखी, बड़ी खूबसूरत थी। उसने ऐसा हरकत की ना मेरी नजरों में ना, मतलब मैं कर नहीं सकता नेशनल टीवी पे, पर इतनी खूबसूरत लड़की थी और उसका मुंह। वो बचपन में किया करते थे ना। ओके, हाँ, बचपन में ही होती वो है। ऐसे नहीं, फिर सोफा में किधर। मैं उठ जाती हूँ। आपके भी सोफा में कोई लगा के ही गया। ओके, आपकी शादी पे या कभी भी वैसे नॉर्मल ओकेजन पे आपको कोई गिफ्ट मिला हो और आपने आगे चेप दिया हो। पहले कहता था हमारी इंडस्ट्री बड़ी ईमानदार इंडस्ट्री है, जो पूछेंगे सच जवाब देंगे। और कभी कभी गलती से उन्हीं के घर पे भेज दिया जिन्होंने भेजा था। तो अरे यार, ये क्या हो गया? होटल से शैम्पू चुराया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिल्म स्टार्स है कि क्रिमिनल है? सारे जवाब हाँ। लास्ट क्वेश्चन, पार्टी में नैपकिन नहीं मिला और चुपचाप पर्दे से हाथ पहुंच दिए। अर्जुन, ये भी बचपन में हुआ था? हाँ, बचपन में।
अभी अभी ऐसे- बचपन में अभी तो सोफा पे हाथ चलाया था। नहीं मैं बोल रहा था बचपन में ऐसे होते करते। और कपिल जी। हमारे फिल्म में भी ऐसा ही एक पोस्टर था दुर्गा रानी सिंह का, ये मगर ये कौन है? अरे हाँ, ये पोस्टर्स मैंने बाहर भी देखे। ये डॉक्टर साहब हमारे। ये मेरे- अच्छा है, ये है जो गायब हुए हैं? ये अच्छा है, गायब भी है, धरती पे बोझ है सफेद आदमी। बाल। डॉक्टर साहब धरती पे बोझ नहीं है, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम धरती माँ खुद बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब तो देवता हैं, देवता। आप यहाँ लेटे हुए हैं? मैं पकड़ा गया पकड़े गए आप शरेआम। तो ऐसे कौन ठप्पा करता है भाई? मैं अरे यार सिद्धू साहब, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, पता है आपको? यार विद्या जी के सामने तुम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे तुम? क्या बोल रहा था मैं? तो मेरे बड़े गंदे पे सामने तुम्हें शर्म आती है? पीठ पीछे तो तारीफ क्या करो डॉक्टर साहब की। अच्छा, मैं आपकी पीठ पीछे तारीफ करूं? लोग आपकी पीठ के पीछे मुक्के मार के जाते हैं, तो मैं तारीफ करूं आपकी? हेलो अर्जुन जी, दिस इज Hello, डॉक्टर मिश्र गुलाटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी है जब भी तुम शो होस्ट कर रहे हो, आप ठीक बैठ है? के बात करिए यार, आप बैठिए इधर, आइए आइए इधर बैठ के बात करिए आप। अर्जुन जी, हमारी तो पिछली बार आप आए थे तो काफी बातें हो गई, तो लेट मी टॉक टू द विद्या जी फर्स्ट। विद्या जी, आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, Nice to meet you. KSWS। ASWS? KSWS का मतलब? जहाँ सोच वहाँ शौचालय। I'm a big fan of you, you know that? एक्चुअली आपके सच में बड़े फैन है, आपको पता है? Thank you, जब doctor. से आपकी पिक्चर देखी ना, डर्टी पिक्चर, तब से नहाए नहीं है ये। अच्छा, फिर तुम कहोगे जब से मैंने कहानी देखी है तब से मैं प्रेग्नेंट बन के घूम रहा हूँ, है ना? बीइंग ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, तो मैं आपका टेस्ट करना चाहूंगा एज ए डॉक्टर। मैं अपनी लेबोरेटरी लेके आता हूँ आपके पास। आई वांट टू डू योर टेस्ट। Oh God. आई विल डू योर जॉन्डिस टेस्ट इफ यू डोंट माइंड। Okay. ये एक सील्ड बॉटल है पानी की, इसे आप पीजिए। Have it some words. Please have it. It's normal water. पक्का? Very प्यासे काफी हैं आप। We have some more if you want. But that's it. Okay. ये आपने पी लिया, आपको पी लिया है। आप ऐसे टेस्ट करते हो ना लोगों के, लोग मारते हैं आपको, फिर भी यहाँ पे घास बन के चुपते हो आप। नहीं, घास बन के चुपने के पीछे एक वजह थी। एक्चुअली क्या है कि मैंने ना एक एरोबिक क्लास की दुकान खोली हुई है, और वहाँ पे ना मैंने जितने भी लोग थे कस्टमर्स वगैरह, उनको मैंने कह दिया कि मैं विद्या बालन जी को बुलाऊंगा आपको डांस सिखाने के लिए, ठीक है? आज वो आएंगे तो आप प्लीज डांस करके उनको थोड़ा सा सिखा दें, मेरी लाइफ बन जाएगी। मेरी भी लाइफ बन जाएगी डॉक्टर, अगर आप अपना इलाज करें। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, आपकी बात मान लेंगे विद्या जी? अरे आप रो क्यों रहे? ये नहीं ले रही। लगता है मुझे अब पेशेंट से पिटना पड़ेगा, साड़ी पहन के डांस करना ही पड़ेगा। उफ, मेरी किस्मत। हाँ, अब मैं क्या करूं? मुझे लोग मारने आते ही होंगे। गुलाटी, बहुत हो गया तेरा नाटक। आज ही विद्या बालन जी को बुला ले, वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। वरना तू मुझे क्या नहीं छोड़ेगा? मैं कोई ट्रेन हूं? हैं? ये लो अपने पैसे और चलो यहाँ से। गुलाटी, अभी ये 500,000 रुपए नहीं चलेंगे, 100 रुपए देने पड़ेंगे। विजय जी, I had a small request. Please, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। Please, please उनको सिखा दीजिए। Please उनको।
प्लीज इनको सिखा दीजिए। आप मेरे पैर छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, पैर। नहीं, प्लीज। प्लीज। मैं आपके साथ करती हूँ, आप मुझे दिखा दो। साथ कर रही है 50%, ओके? अच्छा सुनिए, मुझे भी 100 रुपए के नोट की जरूरत है। ओके ओके। सो हाफ सिखा रही हैं, तो मैं साड़ी पहन लेता हूँ। यू वांट मी टू? हाय कपिल, माय नेम इज अभिलाष। मैं एक रेडियो जॉकी हूँ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के साथ। हाय विद्या। हाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 से 3 हम लोग हर रोज कान फाड़ के बजाते हैं और हर रोज हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। Okay. यूजुअली कभी ट्रैफिक से रिलेटेड, कभी कुछ गानों की रिक्वेस्ट। लेकिन 2 दिन पहले हमारे पास एक कॉल आया और 61 साल के इन साहब ने हमसे कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, और उसके बाद जब बहुत सारे कॉल्स हमें आने शुरू हुए, हमने कहा कि अगर आपका कोई कांटेक्ट मिल सकता है। प्रीति का कांटेक्ट हमें मिला, हम लोगों ने प्रीति से बात की और प्रीति ने आज उनको बुलाया है यहाँ पर आपसे मिलने के लिए। क्या बात है। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये 100% श्योर है। बात ये हुई थी कि मेरे को बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कपिल शर्मा से मिलूं। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सर। चूंकि मेरे पास अल्फाज नहीं बोलने के लिए, तो एक लड़का मिला मुझे जो फिल्म इंडस्ट्री का था। उसने कहा मुझे आपका फ्लैट चाहिए। तो मैंने कहा तुम मुझे कपिल शर्मा से मिलाओगे? तो बोले हाँ मिला दूंगा। तो मैंने कहा रहो फिर, ये रही चाबी। वो बंदा 3 महीना रहा मेरे फ्लैट में, मैंने किराया नहीं लिया। फिर उसका कहीं जाने का हो गया, वो छोड़ के चला गया। मैं खामोश हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। ऐसे ही मैंने अचानक रेडियो एफएम लगाया, रेड एफएम, और उस पर मैंने इन बच्चे की आवाज़ सुनी, अभिलाष। पर बहुत बहुत शुक्रिया रहीम जी, आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक्स अ लॉट। रहीम जी, रहीम जी, ओ रहीम जी, आप फिर से कपिल से मिलना चाहते हैं? मैं मिलवा सकती हूँ, चाबी दे दीजिएगा। जरूर जरूर। फिर अब मैं स्टेज पे आके इनसे मिल लूँ थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज हाँ प्लीज। प्लीज। थैंक्स। सो स्वीट है। थैंक यू। रहीम साहब, कोई भी कलाकार हौसला अफजाई का भूखा होता है, लेकिन आज आपने इतना प्यार देके जो सम्मान कपिल को दिया है, इससे बहुत बड़ी बड़ा बात है। माला माल आपने कपिल को कभी नहीं किया। थैंक यू, थैंक यू। आज मुझे लगा मेरी ख्वाहिशें पूरी होने शुरू हो गई है। क्या बात सो स्वीट, थैंक यू रहीम जी, थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? यस मैम। मैंने सुना है कि आप रेखा जी को एडमायर करते हो जी, और बहुत। सो प्लीज कैन आई रिक्वेस्ट यू कि आप कुछ उनकी अदाएं एक उनके फेमस गाने पे थोड़ा सा प्लीज। बहुत ही कमाल। बैठो बैठो, इधर दीदी का लेडी संगीत नहीं है इधर। मैम थैंक यू Thank you, thank you. थैंक यू। भाजी, पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और पूरे देशवासी जो हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं। विद्या भी इस अभियान से जुड़ी हुई है। विद्या, हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपने शो पे अनाउंस किया था कि जो भी टीम जिस भी शहर से, अगर आप भारत को स्वच्छ बनाने में कुछ अपना योगदान करते हैं तो आप हमें उसका वीडियो भेजें या हमें बताएं, तो हम आपको अपने शो में इनवाइट करेंगे। सो आज कुछ ऐसे ही जो हमारे सहयोगी हैं इस मिशन के, वो यहाँ पे मौजूद हैं और इनके ट्रस्ट का नाम है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और उसके सारे मेंबर्स जो हैं यहाँ पे आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनकी तरफ से जो स्पीकर हैं वो बताएं कि उन्होंने किस तरीके से इस अभियान में जो अपना योगदान दिया है। जी सर, भारत सरकार के साथ मिलकर हमने पिछले 1 साल में जी भारत के 50 रेलवे स्टेशन, मेजर रेलवे स्टेशन की सफाई की है, डीप क्लीनिंग एवरी मंथ। ओके, वेरी नाइस। एंड 20,000 volunteers selflessly came together
और उन्होंने डीप क्लीनिंग करके ऑलमोस्ट 30 लाख मैन आवर्स स्पेंड करके ये क्या बात है। योगदान दिया है। सुपर। और साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सफाई अभियान ही हुआ था एक, जहां एक ही दिन में 50 stations were cleaned all over the country, Okay. along with a few monuments and hospitals. Major hospitals, government hospitals. 60,000 volunteers had come together at the same day, and पर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो भारत में आपके कितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं? about 1.8 lakh. क्या बात है, बहुत, जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। Approximately. जैसे इनका चैरिटेबल फाउंडेशन काम कर रहा है, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, वैसे ही ये तो अपना अपना योगदान जो है वो दे ही रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली बड़ी ज़रूरत है हमारे पूरे भारत को, हमारे पूरे भारतवासियों को ये जागरूक होना ज़रूरी है कि इंडिविजुअली हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और ना ही हम गंद मचाएं और ना ही किसी को मचाने दें, तभी हमारा भारत जो है वो बिल्कुल स्वच्छ होगा। और ये दिन दूर नहीं है जब दूसरी मुल्कों की तरह हमारा देश भी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होगा और हम कहीं पे बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so शुक्रिया। much. Thank you. विद्या अर्जुन, आप आए तो मेरा एक सिटी केबल पे छोटा सा प्रोग्राम आता है। अच्छा। घर चलाने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं सिटी केबल पे, तो आप लोग प्लीज उसका हिस्सा बन जाइए। फटाफट सेटअप लेके आइए। इससे पहले कि तुम शुरू करो, मुझे एक बहुत ही अहम काम करना है। रहीम काका आपको ऐसी चीज देने वाले हैं, ऐसा तोहफा देने वाले हैं, उसमें आप सारे नंबर नोट कर लीजिएगा, हमें फोन कीजिएगा और जब चाहिएगा कपिल को किसी और को मिलना चाहिएगा। आइए सर, ये हमारी तरफ से आपको भेंट है। आपने आज हमें बहुत खुशी दी है। ऑल द वेरी बेस्ट। इसमें नो आपसे खड़े नहीं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। चल गुरु, हो जा शुरू। देवी और सजना, बहुत बहुत स्वागत है उस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। हमारे साथ हमको रिंकू देवी कहते हैं और अब हम सबसे परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पे विराजमान है, हॉट सीट से भी ज्यादा हॉट विद्या बालन। थैंक यू। और इधर बैठे हैं एक्सपर्ट में 6 पैक ओनर अर्जुन रामपाल। और इधर बैठी हैं 6 भैंस का दूध एक साथ पी के टकार न मारने वाली संतोष। असंतोष महिला है ये। रहने नहीं दीजिए, बकरी के बात का बुरा मत माने, मिमी आने का आदत है, कोई बात नहीं। इग्नोर करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आरती उतारना चाहेंगे। आरती उतर जा। चल अपनी सीट पे। तू कहाँ से आके बैठ गई? खेल शुरू करते हैं। मैं सब्जी लेके आ गया। मैं बाजार से सब्जी लेने गया था, मैंने ज्यादा खरीद ली, मैंने सोचा बेच दूं, मेरी कोई लेना। ओए खेला शुरू करते, खेला शुरू करते, तेरे को मैंने कहा था सब्जी का ठेला शुरू कर। चल उधर चल, बदतमीज। ओह माय गॉड, लड़की तू है बड़ी बम्बाट। मैं विद्या जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप यकीन नहीं करेगी, मैं आपको पता है मेरे को तो टीचर डांटती थी ना बचपन में, मैं आपका नाम लेता था। मैंने कहा विद्या कसम मैंने नहीं किया। मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका। अर्जुन रामपाल जी, अरे क्या आप मेरे को बहुत पसंद है। आप झूठ नहीं कह रहा, मैं सच्ची विद्या कसम मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अरे मर जाओ। आपको जो खाना है अंदर जाके खाइए, हमको केला शुरू करने दीजिए। मैं तू भी जाके ठेला शुरू कर, चल। बदतमीज, मेरे को बिल्कुल नहीं। सब्जी बेच जाल के अंदर, चल सब्जी बेच। आलो मतलब बिल्लो प्यालो और बिलो गिलो तोलो बेंगलो टिंडे भी चाहिए क्या? आलू लो प्याज लो, पहले जाके चोर मार्केट से अच्छा सा मुंह लो। कितना गंदा मुंह लेके बैठी है, मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। ये मेरे को भी खिलाओ, नहीं तो मैं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। आप इधर तशरीफ नहीं रखेंगे, आप जाके अपना तशरीफ जेब में रखिए, निकलिए यहाँ से। आज आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। मैं तो बेटे कहीं और पे भी रख लूंगा,
तुम तशरीफ कहाँ रखोगी? मैंने सिद्धू साहब ये मूली ली, ये निकली छेद वाली, मेरे को बड़ी गंदी लगी, लेकिन मैंने एंट्री ली, इसकी शक्ल देखी, मुझे अच्छी लगने लगी है। आ जा यहाँ से, मुझे भी खिलाओ। नहीं, मेरे को भी खेलना है। अच्छा, मूली जब भी खानी है तब खाओ जब आप घर में अकेले हो। मैं आपको बताना भूल गया, शी इज वेरी गुड इन फार्ट। This is not a part of your business. अच्छा, जोक से पार्ट। आपको पता है इसको हॉलीवुड की फिल्म का ऑफर आया था, फास्ट एंड फ्यूरियस। अच्छा, एक विशेष सूचना मैं जनहित में जारी करना चाहता हूँ। हाँ। आज रात 12 बजे के बाद ये मुंह बंद हो जाएंगे। ऐसा घर में कोई नजर बटन रखता जैसे उन्होंने मुंह रखे हुए हैं। अतु सिद्धू जी एक काम कीजिए ना, इनको अपने साथ कमेंट्री बॉक्स में ले जाइए ना, वहाँ ये आपको नहीं बोलने देंगे, आप इनको नहीं बोलने देंगे, लोग मैच देखते रहेंगे बस। ठीक है, कर दीजिएगा एक काम, तो खेला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को खेला का रूल बता दूंगी कि आपकी मदद के लिए 3 पाइपलाइन रहेगा। तो नार्को टेस्ट, फोन अ फ्रेंड और ऑडियंस पोल आप ले सकते हैं। अच्छा। और सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे विद्या जी से, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे है। 50 लाख रुपए के लिए पहला सवाल। मेरा सवाल, 50 लाख देगा कौन तेरा बाप? अच्छा चलो, सॉरी। पहले सवाल विद्या बालन जी का फिल्म से ही पूछ रही हूँ। बगल में जूता पहने तो करता है क्या? आपका ऑप्शन है ए चुर, हाँ, बी है चुर, सी है चुर चुर, या डी फुर। क्या करता है? मुझे लगता है जूता इसका है और उसका भी पेट खराब है। पुर्र कौन करता है? जूता कौन सा पुर्र करता है? पुर्र। चुर। चुर सही जवाब। ये लीजिए 1000 का नोट आपके लिए। अरे आपने कहा 50 लाख के लिए सवाल है, बाकी कहा जाएगा, पहले शुरू तो करो। ये 1000 रुपया तुम रहने दो, उनको बहुत बड़ी वो अमीर औरत है, उनको 1000 रुपया दे रहे हो। मेरा सजेशन सुन लो एक, हाँ। सर्दी आ रही है, मुंह पे मौजा पहना करो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एड़ी जैसा मुंह है, फट जाएगा। 25 लाख रुपए के लिए सवाल ये रहा आपके सामने। पहला सवाल 50 लाख के लिए, दूसरा 25 का हो गया। पहला 50 लाख का था, उसमें 500,000 का नोट था, कोई उठा के ले गया। काम नहीं कर रहा है ना, तो कोई ले गया, तो 25 लाख का हो गया सवाल। आप ही 25 ही बचा कर रहा है। सवाल है, सुहाग रात में घूंघट क्यों उठाया जाता है? आपका ऑप्शन है, हाँ, ए अंदर चेक करना होता है कि अंदर ताऊ तो नहीं है, बी इतना खर्चा करने के बाद मिला किया, सी जितना वसूल किया है वो कितना मिला है। पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप अपना बता सकते हैं। आप कौन सा ऑप्शन चुनती? हम आपको ऑप्शन किया, हम आपको तो पूरा डेमो दे सकता है। ऑडियो विजुअल डेमो लगेगा तो दे दीजिए। नार्को टेस्ट यूज कर लीजिए। पाइपलाइन है नार्को टेस्ट में। सुहाग रात में बैठी हूँ, आप घूंघट उठाइए तो पता करते हैं क्यों उठाया जाता है। अच्छा, मैंने पहले कहा था, मुझे पता था घूंघट के अंदर से उतना अच्छा सामान नहीं निकला जितना मेरे यहाँ से। मेरी गोभी तेरे मुंह से ज्यादा अच्छी है, भले कीड़े वाली है, लेकिन मेरे को तेरा मुंह पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। तो ये सवाल का जवाब में अमाउंट कोई भी नहीं जीता, जवाब ही नहीं मिल पाया ठीक से। तो हम बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पूरा 2 करोड़ रुपया के लिए। सवाल है, नारा लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपके ऑप्शन है, ए पॉलिटिकल प्रेशर, बी पैसा, सी हिम्मत, या फिर डी हाथ। मैं आपको एक बात बताऊं विद्या जी, अच्छा लोग पेट पे नाड़ा बांधते हैं ना, ये नगाड़े पे नाड़ा बांधती है। ये आपको यकीन नहीं करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ संतोष कुमारी, ये जो आपका पेट है
ये प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। आप इसमें थोड़ा सा कटवा के दरवाजा लगा, इसको लॉकर बना सकती हैं आप। ए, पीछे की तरफ एक गेट है, उस पर लिखा है गेट आउट, वो खुला है, आप निकल लीजिए वहां से। मैं नहीं निकलना, मैं तेरे थूक फेंक देनी, ज्यादा बकवास की मेरे साथ तो। चलिए जरूरी युद्ध के चलते हम ये सवाल जो है निरादत करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ये आपने जो आउट ऑफ सिलेबस जैसा मुंह लिया है, कहाँ से लिया है? देखिए, फिल्में चलाने के लिए चाहे 3 चीज जरूरी होता है, लेकिन यहाँ तुम्हारी मैं एक नहीं चलने दूंगी, समझी? चलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। अरे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। संतोष तुम बोल कुछ। जाइए ना, बस बहुत हो गया, निकल जाइए अब। तेरा इतना हो गया, तू हट रही है, तेरा बहुत हो गया। आपको कुछ पसंद आता है कि नहीं आता मेरे को है? सिद्धू साहब बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आपको पता है, मेरे पिताजी मेरे टीवी नहीं ऑन करने दे रहे थे, मैंने जबरदस्ती किया। ये बात है 1990 की। मैंने ऑन किया। तू 0-0 करता रहता है, मैं सुनता रहता हूं। मंगाओ बैट बॉल। बॉल अच्छा, हम एक विकेट कीपर का जरूरत होगा। हम हैं थर्ड एम्पायर। चलिए, तो अगर ये सब करना है तो आगे आगे कर। थर्ड एम्पायर है। तो आउट हो गया। लड़की कैमरा देखती है तो करती है पाउट। इतिहास रिकॉर्ड करेगा कि 2016 में सिद्धू ने किया था राजेश अरोड़ा को ठोकम ठोक आउट। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कहानी वही याद रहती है जो बड़ी हिट होती है। जैसे इनकी कहानी बड़ी हिट हुई थी और कहानी 2 भी बहुत ज्यादा हिट होएगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। बहुत अच्छा लगा आप आई हैं हमारे घर पे। भगवान आपको ऐसे लंबा करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और उनकी फिल्म आ रही है, तुम मत देखने जाना, तुम्हें 4 टिकटें लगेंगी। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। उससे पहले मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। बेटा मैं सेल्फी ले रहा हूँ, तुम उधर चले जाओ। जाओ, मैं भी आऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत लगती है हम कैमरा में। आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। सिद्धू बाजी। हाँ जी। 500 के खुले हैं आपके पास? पर एक बात है पाजी, सालों पहले अनाउंस कर दिया था कि जब काला धन वापस आएगा तो सबके अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे। ये बताया ही नहीं कि आपके खुद के ही आएंगे। डब्बा गोल हो गया सबका। पर क्या टाइमिंग है पाजी। हम लोग सोचते हैं हमारी बड़ी बोलने की टाइमिंग है, आपकी बड़ी बोलने की टाइमिंग है, लेकिन उनकी टाइमिंग देखो आप। पहले शौचालय बनवाए। उनको पता था जिन्होंने करोड़ों रुपए का गबन करके रखा है इनको 10 लगने वाले हैं, तो शौचालय पहले बनवा दिए। पाजी कल मैंने मुंबई के एटीएम के बाहर इतनी भीड़ लगी देखी, पता नहीं डाल रहे थे निकलवा रहे थे। कुछ लोग तो बड़े चलाक, पहले तो 10-10 हजार भरते थे, 10,000 एकदम करके बाहर आता ना। अभी लोग बड़े चलाक 500 भी नहीं भर रहे ना, 400 भर के डाल रहे हैं। अच्छा बैंक वाले भी बड़े चलाक है, आप 400 भरो 1000 का नोट ही निकलता है, ऊपर लिखा आता कीप द चेंज। अच्छा एक चीज बड़ी उल्टी हुई है। क्या? कि जिन बीवियों ने 500 1000 के नोट जमा करके रखे थे ना पतियों से छुपके, उनके पति बड़े भड़क रहे हैं कि और रख, छुपा के, तेरे बाप की फोटो लगी थी जो छुपा के रख ली थी, अब अपनी मां को साड़ी बनवा दे 1000 के नोटों की। हमारी सरकार ने कई जगह पे छूट भी दी है, आप सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए खर्च कर सकते हैं। अच्छा जो लोग बीमार भी नहीं है ना, वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं। चाचा आओ तुम्हारी पथरी निकलवा दूं। पथरी जो निकल गई बेटा, तो आओ फिर किडनी निकलवा दूं। किडनी तो बेटा मेरी पूरी है, तो 4 दिन ग्लूकोज पी के आ जाना, चलो चलते हैं। अच्छा बहुत से ऐसे हमारे देश में लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया जमा करके रखा हुआ घर के अंदर। अब क्या है, अब बैंक में तो डाल नहीं सकते, अब क्या है जाके रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं, ऐसे गरीब रिश्तेदार, उनको बोल रहे हैं कि 1.5 लाख ले लो, मुझे 1.25 दे देना। अच्छा सडनली गरीब आदमी अमीर हो गया, 1.25 में तो गुप्ते को मना किया, 1.15 लेना तो बोल।
अच्छा, पेट्रोल पंप पे देखो कितनी भीड़ बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रोल मुफ्त हो गया। अच्छा, जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं वैसे लीटर लीटर लेके पी रहे हैं। अच्छा, अब जो शादियों में लोग कैश निकलवा के शादियां करते हैं ना, उनका बड़ा काम खराब हुआ है। अब तो जो शगुन डालेंगे वो भी नहीं डाल सकते ना, 5100 10,000। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ना वो स्वाइप मशीनें आने लगेंगी। लड़की का बाप लेके घूम रहा, आपका हो गया कार्ड स्वाइप हो गया, आपका हो गया, आपका नहीं हुआ, माता जी दही भले तो इतने डालें जैसे सारा कर इसमें। ऐसा होएगा आगे चल के। अच्छा, कुछ लोग इतने चालाक हैं, उनको पता है 500 के नोट नहीं चले ना, जाके मंदिर में चढ़ा रहे हैं। अच्छा, कई मंदिरों ने तो लिख के लगा दिया आगे सामने कि जिसने 500 चढ़ाया भगवान दुआ कबूल नहीं करेंगे, शराब लगेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे जितने भी दोस्त बैठे हैं, आपको क्या लगता है, क्या परेशानी हुई है, अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? आप लोगों का ओपिनियन क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। आई हैं एक मोहतरमा आगे आई हैं। हेलो कपिल। हेलो। हेलो सुधुपा जी। मेरे तो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है, हम जी। सारी हाउसवाइफ्स गई, हमारी जो चोरियां पॉकेट मनी है उसमें से जो छुपा छुपा के रखा था, हम तो बिल्कुल हमारी पोल खुल गई है। बैंक में जाए तो मरे, हस्बैंड को बताए तो मर गए, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाए। किट्टी भी कैंसिल हो गई हमारी तो आपको इनकम टैक्स का डर नहीं, पति का ज्यादा डर है। सर छुपा के तो उन्हीं से रखे थे ना अल्टीमेटली। बस चलो, उन्हीं के छुपा के रखे थे ना, उनको बता देती थोड़ी देर पहले तो उनको ज्यादा खुशी होती। पर आप जाके जमा करवा सकती हैं। हाँ जी, वो तो है। उसके बाद भी नहीं अगर आप करवाते तो फिर बच्चों में दे दीजिए, वो बाहर बनाएंगे जहाज में। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। अच्छा पाजी, लोग इतने शातिर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग चलता है इनका। कल ट्विटर पे इतने लोग पागलों की तरह कर रहे थे सब मैसेज। एक ने तो किसी ने मुझे मैसेज किया कि अन्ना हजारे जी ने नाम बदल के अन्ना 2 हजारे रख लिया। और कोई मेरे दोस्त जी, आप पे तो बहुत असर हुआ लगता है 500 के नोट बंद होने का। हेलो हाय कपिल जी जी और सिद्धू जी का मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। हमारा शरीर देख ही रहे हैं कितना लंबा चौड़ा हूँ। भाजी का बिजनेस करता हूँ। हमारा अच्छा। वो खाता होता नहीं है बैंक में। कल मैं भाजी बहुत ज़्यादा भरा अच्छा। और 8 बजे 8:30 बजे के न्यूज़ में मोदी जी हमारे लिए बोल दीजिए 1500 का नोट नहीं चलेगा। अच्छा। हम लोग सोचा जो सुबह बिकेगा, धंधा होगा 100 200 50, तो सब लोग 1000 है 500 लेकर आ रहे हैं। और बताइए कपिल जी हम क्या करें, इतना ना हमारा खाता है ना कुछ है। हम एक स्कीम है ना, आप एक काम करो, कौन आप सा? 500 रुपए किलो टमाटर बेचो। मैं तो तैयार हूँ देने आप के लिए। 20-25 हजार में 1 किलो भिंडी बेचो, उसके बाद बैंक में जमा करा दो, आपका कोई टैक्स कट नहीं जाएगा, लेता है। आपको फिर भी काफी आ जाएगा। वो कोई नहीं ले पा रहे हैं। हाँ। इसकी वजह से फोन करके आपके शो में आ गया। चलो मैं आपका शो देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ यादव। प्रभुनाथ यादव। हाँ। नाम तो बड़ा लंबा है आपका। प्रभुनाथ जी कहाँ से आए हैं वैसे? मलाड से। मुंबई के रहने वाले हैं आप? नहीं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 भाई हैं। अलग अलग हुए थे कि पिताजी ने खुले कराए थे? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। प्रभुनाथ जी आप मजेदार आदमी हैं, मजेदार बातें करते, तो मैंने कहा थोड़ा हंसी मजाक कर 3 लेते बहन हैं। हैं। अच्छा जी। सबसे बड़े मैं ही हूँ। अच्छा जी। सो स्वीट। प्रभुनाथ जी, मेरे पास आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है। एक मोबाइल लेके आओ यार। आइए आइए। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। ये आपके लिए है और इसमें आप सिम कार्ड डालिए तो आप बीवी के साथ इन टच रहिएगा। बीवी भी हमारे इतना है, बीवी मेरे से भी छोटी है। बीवी आपसे छोटी हाँ, हमसे है। छोटी। मुसीबत जितनी छोटी है उतनी अच्छी है। हाँ, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। पाजी, ये चंदू को तो पता ही नहीं होगा 500 हजार के नोट बंद हो गए। इनके पास पुरानी खबर आती है, आपको पता है? इसके दादाजी ने खबर दी थी, फेंक नहीं रहा, कहता मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। वो अखबार 1947 से पहले की है। तो मैंने कहा उसको फाड़ दे, कहता नहीं मैंने पार्टीशन नहीं होने देना। इसको तो ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी हैं। बहुत पुरानी न्यूज पढ़ता है। चंदू आ रहा हूं यार, आ रहा हूं। ये देख लो पाजी, चाय मुफ्त की पीनी होती है, आवाज ऐसे लगा दे जैसे इन्होंने अपनी जायदाद मेरे नाम करनी है। और चंदू, ओ चंदू, जायदाद तेरे को जायदाद सूट करती, तेरे को दाद खाज खुजली सूट करती, तू वो कहीं भी हो मैंने सकती तेरे है। को इसलिए बुलाया, आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुझे कुछ देने वाला हूँ। पैसे कितने तेरे उधार? बोल फटाफट बोल, बोल 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 फटाफट। आप मेरा उधार चुकाना चाहते हैं?